इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य पंजाबी महासभा की तरफ से 2 जनवरी को एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें समाज के जो लोग हैं जिन्होंने अपने किसी भी एरिया में उपलब्धि कोई हासिल की है, उनका सम्मान किया जाएगा। और हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी यहाँ आएंगे, 12 बजे आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। और कौन से समाज के लोग जो सम्मानित किए जाने हैं या सर्व समाज है इसमें? पंजाबी समाज, अरोड़ा समाज के लोग जी। और किस तरह की जो रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? कार्यक्रम तो बस डॉक्टर साहब 12 बजे यहाँ आएंगे, उसके बाद सम्मान समारोह, उनका सम्मान किया जाएगा। और लंच का प्रोग्राम है, समाज के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो समाज के जितने भी आएंगे सबको लंच होगा और सबका सम्मान किया जाएगा। अपने समाज को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? समाज का मैसेज तो यही है भी सारा समाज अपना इकट्ठा रहे, कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो बंटने का काम ना करें। हमारे हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर विधानसभा के आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी 2 जनवरी 2026 शुक्रवार को हमारे बीच रानिया पहुंच रहे हैं। तो उनके सम्मान में पंजाबी महासभा की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है उनके सम्मान के लिए, क्योंकि मिड्डा जी जो है पंजाबी समाज से आते हैं। तो जब हरियाणा सरकार ने उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाकर इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो हमारे समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें और सरकार का भी धन्यवाद करें जिन्होंने उन्हें इतने पद पर सुशोभित किया है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये कार्यक्रम जो है पंजाबी महासभा की ओर से किया जा रहा है, तो हमने कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करी हैं कि शिक्षा, राजनीति और धार्मिक क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हमारे समाज के जिन लोगों ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है, कोई नाम कमाया है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर किसी ने भी कोई अच्छा अपना नाम कमाया है, पद को सुशोभित किया है, सरकारी नौकरी में किया है या किसी भी समाज सेवा के क्षेत्र में वो आगे गए हैं, तो उन समाज के लोगों का सम्मान भी इसी कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। और पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक शहर में चर्चा चल रही है कि अरोड़ा और मेहता परिवार जो है कभी एक नहीं हो सकते, इनको कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है और एक करने की बात की है। देखो, सोशल मीडिया पर जो ये चर्चाएं चल रही हैं, ये निरर्थक चर्चाएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी शरारती तत्व द्वारा ये चर्चा फैलाई गई है। मैं ये कहूँगा कि किसी नासमझ व्यक्ति द्वारा ऐसी चर्चाओं को जन्म दिया गया है। जब ये कार्यक्रम रखा गया तो इसमें कोई, मैंने भी सोशल मीडिया के ग्रुपों में ये कुछ चर्चाएं पढ़ी हैं कि मेहता मुल्तान सभा को अरोड़ वंश में विलीन कर दिया गया है, ऐसा कोई नई सभा बना दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्यक्रम, क्योंकि चाहे मेहता समाज है चाहे अरोड़ा समाज है, इसमें कोई फर्क नहीं है और ना ही हम इसको फर्क मानते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम, क्योंकि देखो कार्यक्रम लेके जो भी लोग लेके आए उनका यही उद्देश्य था कि हम सब एकजुट होकर चले। एकजुट होकर चलने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को पंजाबी महासभा के नाम से प्रयोजित और उद्देश्य के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें कोई मेहता का फर्क नहीं है, कोई अरोड़ा का फर्क नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब एक के हिसाब से ही हम इस कार्यक्रम के रूपरेखा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम के अलावा कुछ और भी हाँ, इस कार्यक्रम, ये जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है ये 12 बजे का रखा गया है। 12 बजे यहाँ आप कार्ला टेंट हाउस पर बैठे हैं, इसके नज़दीक जो स्थान इस कार्यक्रम का तय किया गया है। और उसके बाद दोपहर भोज रखा गया है, क्योंकि जितने भी हमारे समाज के लोग और बाहर से भी अतिथि आएंगे उनके लिए दोपहर भोज की व्यवस्था भी महासभा की ओर से की गई है। उसके जस्ट बाद श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर रानिया व हरियाणा युवा व्यापार मंडल रानिया की ओर से वार्षिक शोभा यात्रा का एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर का 42वां स्थापना दिवस है। उस 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 2 जनवरी से 8 जनवरी तक श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर में किया जा रहा है। उसी श्रीमद् भागवत कथा को लेकर वार्षिक शोभा यात्रा 2 जनवरी को दोपहर 2 बजे BS स्कूल रानिया से निकाली जा रही है। तो आदरणीय डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी उस शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे और समाज के सभी लोग
समाज के क्या, सारे शहर के लोग, सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के, राजनीतिक संस्थाओं के सभी लोगों को हमने दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी की ओर से भी निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। रानिया में हमने एक पंजाबी सभा रखी है, जिसमें हम प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ पंजाबी समाज को जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें हम सारे पंजाबी समाज को इकट्ठा करेंगे। और रानिया विधानसभा में जितने भी पंजाबी समाज के लोग हैं, सबको ये आमंत्रण है कि आप सब लोग वहाँ पहुँचिए। वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण लाल मिड्ढा जी पहुँच रहे हैं। जो कृष्ण लाल मिड्ढा जी हैं, जो उनको हमने यहाँ पर जब सम्मान देने के लिए इनवाइट किया है, और उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी पंजाबी समाज है यहाँ पर, वो सब के सब जो हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हमारे जो प्रदेश के कार्यक्रम रहते हैं या जो भी योजनाएं प्रदेश की तरफ से आती हैं, उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाए। जैसा आपने बताया कि हमारे समाज के जिन बच्चों ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया उनको सम्मानित करेंगे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पंजाबी समाज में? देखिए, हमने सबको इनवाइट किया है, जितने भी रहेंगे। तो अभी आ रहे हैं नॉमिनेशंस, जितने भी आएंगे हम सबको सम्मानित करेंगे। वो अभी काउंट कोई फाइनल नहीं है।